हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छा होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स में, जहां पर आज हम क्लास 9th की जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसे कंटिन्यू करते हुए आज हम एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे। तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में आज हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स को भी कवर करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो ये जितना भी आपको दे रखे हैं नंबर, इसमें आपको क्या फाइंड करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इरेशनल नंबर होते हैं वो या तो रूट के अंदर होते हैं या फिर पाई के साथ होते हैं, और रेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर क्यों क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब इन्हें स्टार्ट करते क्वेश्चंस को। देखो ये क्या है, अंडर रूट के अंदर दे रखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। जल्दी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कमेंट में करके बताइए कि ये वाला रेशनल है या इरेशनल है। इरेशनल नंबर आंसर आ गया। अब है आपका नेक्स्ट पार्ट इसका। इस क्वेश्चन में कह रखा है 3 प्लस के अंडर रूट 23 माइनस के अंडर रूट 23। ये प्लस का है माइनस का है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, 3 बनेगा। और 3 क्या है, 3 को आप 3/1 भी तो लिख सकते हो ना। तो ये किस में आ गया, p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया ना। तो ये क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। ये आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसमें देखो ऊपर भी अंडर रूट 7 है और नीचे भी अंडर रूट 7 है। तो अंडर रूट 7 से हम अंडर रूट 7 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बनेगा, 2/7 बचेगा। और ये क्या है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, फ्रैक्शनल है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये 1/√2 है। मैंने कहा था जो अंडर रूट 2 होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए 2 पाई, पाई को भी मैंने कहा था यदि पाई आ जाए तो पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब पाई की वैल्यू आती है वो इन्फिनिटिव तक जाती है, वो एक इरेशनल नंबर है, रिपीटेशन होता रहता है उसमें। तो ये आ जाएगा इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उससे कह रहा है सिंप्लीफाई करना है आपको। तो सबसे पहले देखो, जब भी ब्रैकेट में आ जाए बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब इसमें क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, 3 के अंडर रूट 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/√2 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस प्लस के साइन है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे कि जो ये वाली है इसकी यहाँ पर और इसकी फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, प्लस प्लस प्लस। 2 भी अंडर रूट 3 में करोगे तो 2/√3 प्लस प्लस प्लस, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 2 में करोगे तो 3 2 आ जाएंगे 6, तो 6/√ आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखो बच्चों, हमने क्लास 8 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता था ये फॉर्मूला, एक बार डिजिट प्लस में और एक बार डिजिट माइनस में। तो यहाँ पर भी देखिए 3/√3 एक बार डिजिट प्लस में एक बार डिजिट माइनस में। तो क्या करना होता था, जो पहली डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो, माइनस का साइन लगा दो, और जो दूसरी डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो। पहले डिजिट क्या है यहाँ पर, 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस फिर दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कैसे करोगे, अंडर√3 मल्टीप्लाई अंडर√3, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया यदि बेस सेम होता है रूट के अंदर का, और 3 आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 में से जब 3 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। अंडर रूट 5 प्लस के अंडर√2 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर प्लस 2
पहली डिजिट और दूसरी डिजिट। अच्छा फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ मैं, कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो वो देख लें, और जिन्हें पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। पहली वाली डिजिट का स्क्वायर, फिर क्या होता है दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर, फिर 2 लिखते हैं पहली डिजिट और दूसरी डिजिट, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो बच्चों जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर बताया था। इसका खोलोगे तो 2 आ जाएगा, 2 ऐसी। इनकी जो बेस है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, रूट के अंदर की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए है क्या हो जाएगा ये 5 2 जो 10, रूट नहीं हटेगा। रूट सिर्फ उनका हटता है जिनके अंदर का जो बेस है वो सेम होता है। 5 और 2 कितने हो गए 7, और ये 2 अंडर रूट 10 आपका ऐसे ही रहेगा, और ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में कह रहा है अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2, और यहाँ पर एक बार ये प्लस में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बार डिजिट माइनस में है और एक बार डिजिट प्लस में है, तो ये वाली डिजिट, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं होगा कि जब डिजिट सेम रहे और एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो क्या करते हैं पहली वाली डिजिट का स्क्वायर और दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर और बीच में लगा दो माइनस का साइन। पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 तो क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया और 5 आपका एक आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 को कैसे सोल्व करते हो, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल क्या बचता है 2 बचता है, और 5 में से जब 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, एंड ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, 4th करना है। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन से आपको इसे एक रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप 9.3 की एक लाइन ड्रॉ कर लोगे और उसे ए बी नाम दे दोगे, दे दिया। अब क्या करना है बी से 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ आपको एक सी लाइन और ड्रॉ करनी है, थोड़ी सी लाइन और बढ़ानी है। ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गई बाबू 9.3 और यहाँ कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है आप सर्कमफ्रेंस बनानी है। तो क्या करोगे यहाँ पर कंपास रखोगे, आधे से ज्यादा लोगे और एक आर्क यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। ऐसे यहाँ से एक आर्क यहाँ पर लगाओगे एक आर्क यहाँ पर लगाओगे, तो ये कहीं जाके ऐसे काटेंगे, ये यहाँ पर हमने ऐसे कर दिए मिड पॉइंट पर ही जाके काटेगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है रेडियस लेने के बाद सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर जो आपका बी पॉइंट था इसे ऊपर की तरफ लेके जाओगे, यहाँ पर जो लेंथ आ रही है ना, जो रेडियस आ रही है, यहाँ पर ऐसे करने के बाद यहाँ से एक आर्क इधर की तरफ लगाओगे, आर्क लगेगा ये कहीं ऐसे जा करके मिलेगा, इसे लिख दोगे डी पॉइंट, डी रह गया था ना, डी लिख दो इसे। अब जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बी से लेकर के जो डी की जो लेंथ आई है ना वो आपके अंडर रूट 9.3 के बराबर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। इसे आपको रेशनलाइज करना है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। मैथ को ट्रिक से करोगे तो वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कौन सा क्वेश्चन में क्या करोगे। जैसे 1/√7 है, ठीक है, तो इसमें जो अंडर रूट 7 है ना, अंडर रूट 7 से ऊपर अंडर रूट 7 से नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे। यदि क्वेश्चन के अंदर 1/3 अंडर रूट 7 ऐसे दे रखा है तो क्या करोगे साइन चेंज करोगे, फिर जो डिनोमिनेटर में डिजिट दे रखी है उसी की मल्टीप्लाई करनी होती है और डिवाइड करना होता है, ठीक है। ऐसे साइन चेंज करके यदि क्वेश्चन में दे दे 3/7 और 3 प्लस के अंडर रूट 7, ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसी का साइन चेंज करके आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है। इस डिजिट को आपको देखना नहीं है, सिर्फ क्या करना है यहाँ पर साइन चेंज करो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो उसी डिजिट की। फिर उसके बाद क्या करना होता है इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो। अब इस क्वेश्चन को करते हैं।
1/√7 है। अभी क्या कहा था, √7 के ऊपर √7 के नीचे मल्टीप्लाई, √7 बन जाए √7 की जब √7 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो गया और हम एक डिजिट ले लेते हैं इसमें से, ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका 1/√7 माइनस के √6। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर साइन है उसका अपोजिट कर दो, माइनस है तो क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे इसकी इसमें 1 में तो यही आएगा। अब देखो बच्चों, ये डिजिट माइनस की, ये डिजिट प्लस की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि a² माइनस b², एक बार डिजिट प्लस में और एक बार डिजिट माइनस में। तो ये डिजिट माइनस में, डिजिट प्लस में, तो क्या पहली वाले डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाले डिजिट का स्क्वायर करिए आप, पहले डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाले डिजिट का स्क्वायर। देखो ऊपर वाली तो ऐसे ही आ जाएगी, √7 प्लस के √6, इसका स्क्वायर करोगे तो 7 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा। ऊपर वाली डिजिट सेम ही रहेगी, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, और नीचे जब डिनोमिनेटर में 1 रहता है 1 से इसे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा √7 प्लस के √6, यही आपका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं पेपर में, एक तो ये वाले और जो एक ही सेकंड क्वेश्चन था ना सिंप्लीफाई करने का, और ये फर्स्ट वाला इरेशनल और इरेशनल बताओ, ये वेरी शॉर्ट में एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेगा। 1/√5 प्लस के √2, प्लस में है तो किससे करोगे, माइनस से करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर की तो आ जाएगा √5 माइनस के √2। एक बार डिजिट प्लस में है एक बार डिजिट माइनस में है, तो आपको क्या करना है, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर और माइनस का साइन लगा और दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर। इसका खोलोगे तो 5, इसका खोलोगे तो 2 आ जाएगा। √5 माइनस के √2, ये वाले डिजिट तो ऐसी, और 5 में से जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 3 बचेंगे। ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। क्या करना है आपको, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। इसकी जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √7 प्लस के 2, और ये माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या करोगे आप, √7 का स्क्वायर, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर और माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर, √7 प्लस के 2, इसका जब स्क्वायर खोलोगे तो 7 आएगा, इसका स्क्वायर खोलोगे तो 4 आ जाएगा। 2 2 से तो 4 होते हैं ना, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप सभी। अब जब 7 में से 4 को माइनस करोगे तो आएगा 3, ये आंसर आ गया। देखो बच्चे, जो इसका एग्जांपल कह रहा है, चेक वेदर 7/5 7/√5 √2 प्लस के 21 और 5 माइनस के 2, बताना ये इरेशनल है या नहीं। तो देखो बच्चों, ये जितने भी नंबर हैं, जैसे ये हो गया आपका 7/5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी इरेशनल है। 7/√5 अंडर रूट आ गया ना, इरेशनल है। √2 प्लस के 21, ये अंडर रूट आ गया, इरेशनल है। पाई माइनस के 2, पाई आ गया, क्वेश्चन में बताया था कि जब पाई आ जाए तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं क्वेश्चन की, बताइए कौन सा इन सब में से इरेशनल है या कौन सा इस सब में से रेशनल नंबर है, या टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग भी पूछ सकता है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल में, इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। 2/2 प्लस के 5/3 ऐड करना है, √2 माइनस के 3/3। देखो बच्चों,
डिजिट को पहले ब्रैकेट हटाओगे, सेम ऐसे लिखोगे, √2 है, √2 है, इन्हें पहले एक साथ लिख लीजिए, ये √3 और ये वाली √3 साइन के साथ लिखना है, माइनस का साइन है तो इस डिजिट से पहले माइनस लिखना होगा। ये 2 है, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब इसके आगे 1 है, 2 और 1 कितने हो गए, 3 √2 हो गए। ये प्लस का है, ये माइनस का, इंटीजर पढ़ा है ना आपने, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और √3 डिजिट कौन सी बड़ी है, 5 बड़ी है, 5 के आगे साइन किसका है, प्लस का, यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इंटीजर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब तो नहीं हो गए ना, कि जौन से डिजिट बड़ी होती है उसके सामने जो साइन होता है ना वो साइन आता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको 6√5 और 2√5 की मल्टीप्लाई करनी है, कीजिए 6√5 मल्टीप्लाई 2√5, ये दोनों सेम है, √5 सेम है, √5 सेम है ना दोनों में, तो क्या जब बेस सेम होते हैं अंडर रूट में होते हैं तो एक 5 आ जाता है कि √5 की जब √5 मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 6 2 जा कितने हो गए, 12 हो गए, मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा कितने होते हैं, 60 होते हैं, और ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, डिवाइड करना है 8√15 बाय 2√3, इसे है 8√15 डिवाइड बाय 2√3, 2 4 जा 8, ठीक है, तो क्या हो गया 4√15 अपॉन √3 आ गया। अब इसे क्या लिख सकते हो 15 को, √5 इंटू √3, क्योंकि 3 5 जा 15, और ये √3 है ऐसी, इस √3 से ही √3 कैंसिल, तो क्या आ गया 4√5 आपका आंसर आ गया। देखो बच्चा इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 + √7 और 2 + √7, तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे और इस 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, तो करो बच्चों, 5 2 जा कितने हो जाएंगे, 5 2 जा 10 प्लस प्लस प्लस, और 5 के अंडर रूट में 5 में करोगे तो 5√5 आ जाएगा। अब ये जो 7 दे रखा है, इस 7 की यहाँ पर कीजिए, इसी 7 की फिर आपको यहाँ पर करनी है, तो देखिए प्लस 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 2 की जब √7 में करोगे तो 2√7 आ जाएगा, इसके इसमें करोगे प्लस 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 7 5 जा 35। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि कब रूट हटता है। देखो √7 के √7 में करते तो आ जाता 7, बट √7 की किसी और डिजिट में जैसे 5 3 कुछ भी हो सकता है, तो करोगे तो √7 5 जा 35 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों इसको सेकंड पार्ट में फॉर्मूला लगेगा जो आपने अब तक सीखा है क्वेश्चंस में, कि जब एक बार डिजिट प्लस में हो एक बार डिजिट माइनस में हो तो क्या करते हैं, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर, तो लिखिए 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, अब माइनस करो तो कितना आ गया 20, इसका आंसर हो गया। अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो इसे आप देख लीजिए, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b, कि जब एक बार डिजिट प्लस में हो और एक बार डिजिट माइनस में हो तो पहले डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरे डिजिट का स्क्वायर करके हम उसे लिख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है √3 प्लस के √7 का होल स्क्वायर। बच्चों देखो इसका भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है कि पहली वाली डिजिट का स्क्वायर दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर +2, पहली वाली डिजिट और दूसरी वाली डिजिट। अब देखिए √3 का जब स्क्वायर करोगे फिर क्या करोगे, इसका दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर करोगे +2 लिखोगे फॉर्मूले से, पहले डिजिट और दूसरी डिजिट, तो पहली डिजिट क्या है √3 एंड सेकंड है आपकी √7, इसे सोल्व कीजिए 3 आ जाएगा, इसे करोगे तो 7 आएगा, 2 7 3 जा कितने हो गए 21 हो गए, ऐड कीजिए 7 और 3 कितने हो गए 10 हो जाते हैं, 10 प्लस के 2 √21, या तो आंसर यहाँ पर देगा
ठीक है बच्चों, या कर लेगा इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 5 प्लस, और यहाँ क्या बच जाएगा अंडर रूट में 21। यह आंसर आपको यहाँ दे देगा। अब आते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पर। इसमें भी देखिए, एक बार डिजिट माइनस में, एक बार डिजिट प्लस में है, तो आप क्या करेंगे, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 11 आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 7 आ जाएगा। अब आप इन्हें माइनस करोगे तो 11 में सिर्फ 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 4। ये आपका आंसर हो गया। देखो बच्चों, अभी हमने जब क्वेश्चन सोल्व करे थे, जब क्या सीखा था कि जब आपको ऐसे डिजिट दे तो जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में रहता है उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता है, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 2 से डिवाइड। अच्छा आप ये सोचें, इसी से जब हमने ऐसे करा तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इस वाली डिजिट से ये डिजिट कैंसिल हो जाएगी, वापस से आपको वही डिजिट मिल जाएगी जो आपके क्वेश्चन में दे रखी। इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी इफेक्ट क्वेश्चन पर नहीं पड़ता यदि हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी डिजिट से डिवाइड करते हैं। तो अंडर रूट 2 की जब 1 में करोगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 में करोगे तो 2 आ जाएगा, एंड ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस के अंडर रूट 3। तो देखो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, जैसे 1/2 प्लस के अंडर रूट 3 दे रखा था। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस में समझाया था कि यहाँ पर यदि प्लस का साइन है तो आपको क्या करना है, वही डिजिट रहेगी, सिर्फ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस का है तो आपको माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देनी है। अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 माइनस के अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इस वाली डिजिट, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर। ये 2 माइनस के अंडर रूट 3 आपका ऐसे ही रहेगा, जो ऊपर की डिजिट है इसका स्क्वायर खोलोगे तो 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 का जब आप स्क्वायर खोलोगे तो 3 आएगा। अब जब इसमें से माइनस करोगे तो बच्चा 1 आ जाएगा। अब 2 माइनस के अंडर रूट 3 इसका आंसर हो गया। देखो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी रेशनलाइज करना है। आपको डिजिट दे रखी है 5/√3 माइनस के अंडर रूट 5। तो साइन चेंज करने के आपको उसी डिजिट से क्या करना है, यहाँ साइन चेंज करो, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी डिजिट से आपको डिवाइड करना है। जब आप इसकी यहाँ पर करोगे तो लिख दो 5/√3 प्लस अंडर रूट 5। ये डिजिट माइनस में, ये डिजिट प्लस में, तो आपको क्या करना है, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस का साइन और दूसरी डिजिट का स्क्वायर। अब बच्चों देखो, जो ये वाली डिजिट दे रखी है इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए और इसी की आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। तो जब 5 के अंडर रूट 3 में करोगे तो 5/√3, 5 के जब यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा 5/5, एंड जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो आएगा 3 और इसका स्क्वायर खोलोगे तो आ जाएगा 5। ये 5/√3 एंड प्लस 5/5 आपका ऐसे रहेगा, माइनस करोगे तो आएगा -2। अब देखो बच्चों, या तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो या इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए। ये 2 आपका एज इट इज √3 प्लस के √5 बचेगा, और ये माइनस आप ऊपर भी लगा सकते हैं। देखो कैसे कॉमन लिया कि 5 इसके पास भी इसके पास भी, तो 5 आपने बाहर ले लिया। तो जब आपने इसमें से बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, √3 बचा, तो √3 प्लस का साइन ऐसे, ये 5 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, √5 बचा। तो ये आपका आंसर आ गया 1/7 प्लस के 3/√2। काउंट करो पहले। आपको अब क्या करना है, जो डिजिट यहाँ पर दे रखी है सेम उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। ये प्लस का है तो बस माइनस से कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई और माइनस से नीचे, डिजिट आपकी सेम रहेगी। इस पूरे की 1 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस के 3/√2 आ जाएगा। एक बार डिजिट प्लस में, एक बार डिजिट माइनस में, तो क्या करोगे, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस के दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर।
इसका स्क्वायर खोलोगे 7 7 जो 49 और इसका स्क्वायर खोलो देखो 3√2 भी 3√2 में मल्टीप्लाई करनी है। इसकी में करो तो 3 3 जा 9, √2 के √2 में करोगे तो 2 आएगा, 9 2 जा 18, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों 18 आ गया। 7 माइनस के √2 आपका एज इट इज रहेगा, इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 31। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। समझ में आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, और यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।